इस घटना को सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। घटना ही कुछ ऐसी है। ये जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, ये 11 महीने की बच्ची है और 29 साल प्रतिभा की उम्र है, जो बच्ची की माँ है। और बच्चे के जो पापा हैं उसका नाम है महतेज, और ये बेंगलोर के एक किराए के मकान पे रहते हैं। यहाँ पे महतेज काम करते हैं और दोनों बीवी और बच्ची ये दोनों कमरे पे रहती हैं। जब बच्ची की मौत होती है तो उसका कारण उसकी माँ अपना बताती है कि ये मतलब बच्ची की मौत का कारण सिर्फ मैं हूँ, इस वजह से माँ भी सुसाइड कर लेती है। तो चलते हैं कहानी की ओर। क्या हुआ था और क्यों इसने सुसाइड किया था। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, ये लड़की है जो 11 महीने की है, उसकी माँ है 29 साल की, और ये प्रतिभा है। एक दिन प्रतिभा कपड़े धो रही थी और धोते धोते कपड़े ऊपर चली जाती है कपड़े सुखाने के लिए। जब कपड़े सुखा के बच्ची कमरे में खेल रही थी और बाथरूम में बाल्टी भरी रखी थी पानी की। जब प्रतिभा ऊपर छत पे कपड़े लेने जाती है, सूखे हुए कपड़े सुखाने जाती है, प्रतिभा को गए हुए सिर्फ उसके कपड़े घेर के आने थे, यानी कि तो प्रतिभा बस कपड़े ही घेरने जाती है। इतनी देर में प्रतिभा की जो बेटी है 11 महीने की, एक कमरे से निकलती है और बाथरूम में पहुंच जाती है। बाथरूम में पहुंचने के बाद में बच्चों को तो कुछ पता होता ही नहीं है, कभी कभी थोड़ी सी गलती बहुत बहुत बड़े कारनामे कर जाती है, जो हम कभी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ भी कुछ ऐसी हुआ था। जब प्रतिभा ऊपर गई थी, उसकी लड़की कमरे से बाहर निकलती है और बाथरूम में पहुंचती है। बाथरूम में जाके और जो बाल्टी होती है उसके सहारे से वो खड़ी हो जाती है, और खड़ी होने के बाद में बाल्टी में को उल्टे से गिर जाती है, यानी कि सर नीचे और पैर ऊपर। जब प्रतिभा छत से नीचे लौटती है, उसने देखा तो उसकी बच्ची बाल्टी में उल्टी पड़ी थी। इस चीज को देख के उसकी किल्ली नहीं निकली। उसने देखा कि ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, मैं हूँ इसकी मौत का कारण। उसने घर में सबसे पहले उसने बाउएं काटी, फिर घर में रखी जितनी भी दवाइयाँ थी सारी खा ली नशे में, क्योंकि मैं मर जाऊं। जब उस दवाई को खाने से भी उसको कुछ नहीं हुआ, तो उसने फिर एक नोट्स लिखा, और एक नोट्स लिखने के बाद में वो फांसी के फंदे पे लटक जाती है, और नोट्स में ये लिख के जाती है कि जो मेरी बेटी है, और बेटी उसने बाल्टी में से निकाली नहीं थी, उसको पता चल चुका था कि ये तो जा चुकी है दुनिया से। अब मैं क्या ही करूंगी और क्या ही अपने हस्बैंड जी को मुंह दिखाऊंगी। दोस्तों, पंखे से साड़ी लटकाती है और पंखे में लटक जाती है। घर के एक दरवाजे खिड़की सब खुले हुए होते हैं। शाम को इसका पति जब ड्यूटी से आता है तो बहुत देखते उसकी किल्ली निकल जाती है, बेटी बाल्टी में उल्टी पड़ी है, और जो पत्नी है प्रतिभा, वो पंखे पे लटकी पड़ी है। यहाँ देख के उसकी चीख निकल जाती है और पुलिस को सूचना देता है। पड़ोसी आते हैं, एक लेटर मिलता है। लेटर में ये लिखा होता है कि जो बच्ची खत्म हुई है 11 महीने की, उसके मरने का कारण सिर्फ मैं हूँ, मेरी गलती थी, मैं कपड़े उतारने के लिए ऊपर चली गई थी और इतने दिनों में बच्ची पानी में गिर के खत्म हो गई, इसलिए मैं तुमको क्या मुंह दिखाती, इसलिए मैंने भी अपने। ऐसी ऐसी माएँ होती हैं। बच्ची के जाने के बाद मैं ये नहीं सोचा कि हम बच्ची तो एक और भी कर सकते हैं, पर नहीं, खुद भी दुनिया से अलविदा हो गई। और कुछ माएँ ऐसी हैं जो अपने प्यार के चक्कर में, दूसरों के संग भागने के चक्कर में अपने ही खून को नदी में, नालों में, कुओं में गर्दन काट काट के यूं ही फेंक देती हैं, दी जाती हैं अपने बच्चों को मार मार के। बस मैं इस कहानी में यही कहना चाहूंगी कि ये भी एक माँ थी बेंगलोर में, जो बच्चे के जाने के बाद खुद भी दुनिया से अलविदा हो गई।